हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का अमित जी के फैक्ट में। दोस्तों, आज लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान के टॉप 60 क्वेश्चन प्लस करंट अफेयर्स के 10 दिसंबर के इम्पोर्टेंट फैक्ट प्लस उसके साथ 10 क्वेश्चनों का क्यूज भी करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किस स्थल से लिया गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सारनाथ से लिया गया है। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है, सारनाथ से लिया गया है। और अगला सवाल है, भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ? आपका सही जवाब है 2005 में लागू हुआ। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है, होम गार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपका सही जवाब है 1962 में हुई थी होम गार्ड की स्थापना। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रीय गान जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है, आग बुझाने के लिए कौन सी गैस उपयोग में होती है? उपयोग में या फिर लाई जाती है? आपका सही जवाब हो जाएगा CO2। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, पुलिस का डायल इमरजेंसी नंबर क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 100। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है 100। और अगला सवाल है, होम गार्ड मुख्यतः किस कार्य के लिए बनाए गए हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा नागरिक सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है, नागरिक सुरक्षा। अगला सवाल है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो सही जवाब है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा एशिया महाद्वीप। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। अगला सवाल है, मानव शरीर में रक्त साफ करने वाला अंग कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा किडनी। किडनी में होता है रक्त साफ। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे देना कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। और अपना स्कोर भी कमेंट कर देना कि मैंने इतने क्वेश्चन में इतने क्वेश्चन सही किए हैं। तो अपना स्कोर भी कमेंट कर देना। और अगला सवाल है, होम गार्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो होम गार्ड जो है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है, अग्निशमन सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा 21 अप्रैल। तो ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है, 21 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, ट्रैफिक सिग्नल का लाल रंग क्या दर्शाता है? सही जवाब हो जाएगा रुक जाओ। तो जो लाल सिग्नल होता है उसका मतलब है रुक जाओ। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, बरगद। और अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? आपका सही जवाब है लखनऊ। ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही जवाब है, लखनऊ। अगला सवाल है, भारत में मोटर वाहन अधिनियम संशोधन कब हुआ था? आपका सही जवाब हो जाएगा 2019 में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, CPR किसका संक्षेप है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कार्डियो पुल्मोनरी जो रिसेशन है उसका जो है संक्षेप है। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, सोलर एनर्जी किससे मिलती है? तो सोलर एनर्जी मिलती है सूर्य से। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है, सूर्य से। अगला सवाल है, आपदा का सही अर्थ क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा विपत्ति। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, दुनिया का सबसे तेज जानवर कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा चीता। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जिनेवा में है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है।
अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? सही जवाब है गोरखपुर। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है गोरखपुर। अगला सवाल है, आग बुझाने की प्राथमिक क्रिया क्या होनी चाहिए? तो क्या होनी चाहिए? तो सही जवाब है ईंधन वहां से पहले हटाओ, जिस चीज से वो आग जल रही है पहले उसको हटाने का काम करो। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर राधाकृष्णन थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है कि भारत की मुद्रा क्या है? तो आपका सही जवाब है रुपए है। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, होम गार्ड का मुख्य कार्य क्या होता है? तो होम गार्ड का जो मुख्य कार्य होता है वो पुलिस की सहायता करना होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो सही जवाब हो जाएगा 28 राज्य हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है, रक्त का लाल रंग किससे होता है? तो रक्त का लाल रंग होना हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है, एनडीआरएफ का पूरा नाम क्या है? तो सही पूरा नाम होगा नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। तो ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल है, दंगा नियंत्रण में सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो सही जवाब है शांति स्थापित करना होगा वहां पर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो राजस्थान। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है राजस्थान। अगला सवाल है, थर्मामीटर किसे मापता है? तो थर्मामीटर तापमान को मापता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, 112 नंबर किस प्रकार की सेवा है? तो सभी इमरजेंसी से संबंधित 112 नंबर डायल करोगे तो इमरजेंसी सर्विस के। अगला सवाल है, पुलिस का कार्य क्या होता है? तो पुलिस का कार्य होता है कानून व्यवस्था बनाए रखना। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही जवाब है कानून व्यवस्था बनाए रखना। अगला सवाल है, भारत में न्यायपालिका का सर्वोच्च अंग कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है सुप्रीम कोर्ट। अगला सवाल है, अग्निशमन यंत्र के रंग कोड में लाल रंग किसका संकेत है? तो वो संकेत है पानी का। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही जवाब है पानी का। अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है चिल्का झील। अगला सवाल है, वायरलेस संचार में किसका उपयोग होता है? रेडियो तरंग का उपयोग होता है। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है रेडियो तरंग। अगला सवाल है, ध्वनि की गति सबसे अधिक कहाँ होती है? तो ठोस में होती है। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है ठोस में। और अगला सवाल है, प्राथमिक उपचार में सबसे पहला कदम किसका है? तो स्थिति का निरीक्षण। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही जवाब है प्राथमिक उपचार में सबसे जो पहला कदम है स्थिति का निरीक्षण है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो राष्ट्रीय पशु है बाघ। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है बाघ। अगला सवाल है, सूर्य का प्रकाश किस विटामिन का स्रोत है? तो विटामिन डी का स्रोत है। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है विटामिन डी का स्रोत है। अगला सवाल है, पुलिस में एफआईआर का मतलब क्या होता है? तो पुलिस में एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही जवाब है। और अगर आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, बाढ़ किसकी वजह से आती है? तो अत्यधिक वर्षा के कारण आती है बाढ़। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है कि भारत में पंचायती राज कब शुरू हुआ? तो 1959 में शुरू हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, एसीडी का पूरा नाम क्या है? तो एसीडी का पूरा नाम है एंटी करप्शन डिपार्टमेंट। तो एंटी करप्शन जो डिपार्टमेंट है ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है एंटी करप्शन डिपार्टमेंट। अगला सवाल है, दंगा नियंत्रण में कौन सा उपकरण उपयोग में होता है? तो लाठी प्रयोग में होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है,
आपदा में सबसे पहले किसे प्राथमिकता दें? तो जान बचाने सबसे पहले कौन बच सकता है उसमें से, आप इस पर ध्यान दें, उसको प्राथमिकता दें। चलिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे देना कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, और अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उनमें से अपना स्कोर कमेंट कर देना कि मैंने इतने क्वेश्चन सही किए हैं। चलते हैं अगले सवाल पे। भारत के राष्ट्रपति को कौन चुनता है? तो भारत के राष्ट्रपति को चुनता है सांसद व विधायक। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है, सांसद और विधायक। और अगला सवाल है, नक्शे में उत्तर दिशा किस ओर होती है? तो नक्शे में जो उत्तर दिशा है वो ऊपर की ओर होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है, भारत में रेल सेवा कब शुरू हुई थी? तो 1853 में शुरू हुई थी रेल सेवा। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है, H2O होता है जल का रासायनिक सूत्र। और अगला सवाल है, भूकंप किसे मापा जाता है? तो भूकंप मापा जाता है रिचर स्केल से। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है, रिचर स्केल से मापा जाता है। और अगला सवाल है, आपदा के समय किस नंबर पर कॉल करें? 112 नंबर पर। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही जवाब है, आपदा के समय आप 112 नंबर पर कॉल करें। और अगला सवाल है, होमगार्ड का आदर्श वाक्य क्या है? तो सेवा और सुरक्षा है। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही जवाब है, सेवा और सुरक्षा होमगार्ड का आदर्श वाक्य है। तो चलिए अब चलते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास में। 10 दिसंबर की जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इनको सब देखेंगे। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हों अमित जी के फैक्ट में, तो दोस्तों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि आप लोगों के लिए ही ये क्लास है, आप लोग का ही ये चैनल है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्य आज के करंट अफेयर्स के। तो चलिए सबसे पहला फैक्ट है, हर वर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। इसी दिन सन 1948 में विश्व संगठन ने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को स्वीकार किया है। तीसरा है, इस दिवस का उद्देश्य सभी लोगों में मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना है। अगला है, भारत में इस दिन विद्यालयों, संस्थानों और सामाजिक संगठनों द्वारा जागरूकता कार्यक्रम किए जाते हैं। और अगला है, 10 दिसंबर को ही विश्व भर में सम्मान पुरस्कार समारोह आयोजित किए जाते हैं, जिसमें उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मान दिया जाता है। और अगला है, इस दिन इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाएं भी हुई हैं, जैसे कि एक विशाल ज्ञानकोश का प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ था। और अगला फैक्ट है कि 7वां फैक्ट है, 10 दिसंबर को कई देशों में मानव सम्मान, स्वतंत्रता और समानता के विषय पर विशेष चर्चा होती है। और 8वां फैक्ट है, भारत में 10 दिसंबर 2025 को के प्रमुख समाचारों के में हवाई सेवाओं में अव्यवस्था, उड़ानों का रद्द होना और यात्रियों को कठिनाई शामिल रही। और अगला है, सरकार ने कहा कि हवाई मार्ग की सुरक्षा में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। और लास्ट फैक्ट है, यह दिन मानव गरिमा, अधिकार संरक्षण और समाज में समानता को बढ़ावा देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आज के हमने टॉप 10 फैक्ट कंप्लीट कर लिए हैं 10 दिसंबर के। अब चलते हैं 10 दिसंबर के टॉप 10 प्रश्न की ओर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हों तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हमारी कोई भी वीडियो पहले आए सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। पहला सवाल है, 10 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा किस वर्ष स्वीकार की गई थी? तो सही जवाब है 1948 में। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या था?
सही जवाब हो जाएगा मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है, भारत में 10 दिसंबर के दिन कौन सा विषय सबसे अधिक चर्चा में रहता है? मानव सम्मान और अधिकार। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है, 10 दिसंबर 2025 की प्रमुख भारतीय खबर किससे जुड़ी थी? तो हवाई सेवाओं में अव्यवस्था से जुड़ी थी। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है, सरकार ने 10 दिसंबर से संबंधित किस विषय पर सख्त बयान दिए हैं? तो हवाई सुरक्षा में समझौता नहीं होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है, 10 दिसंबर को विश्व भर में कौन सा संदेश दिया जाता है? सही जवाब हो जाएगा मानव सम्मान और समानता दिवस। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है, मानव अधिकार दिवस किस वैश्विक सिद्धांत को मजबूत करता है? मानव गरिमा और स्वतंत्रता को मजबूत करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है, 10 दिसंबर से जुड़ी एक प्रमुख ऐतिहासिक घटना क्या है? एक प्रसिद्ध ज्ञानकोश का पहला प्रकाशन हुआ था। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है। और लास्ट सवाल है आपका करंट अफेयर्स का, मानव अधिकार दिवस किसके संरक्षण पर जोर देता है? तो मानव स्वतंत्रता, समानता और सम्मान पर जोर देता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर कर देना। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आज की क्लास आप लोग को कैसी लगी और आप लोग इन 60 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन कर पाए और करंट अफेयर्स क्वेश्चन आप लोग को कैसे लगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।